राजनीति के दो पहलू होते हैं। राजनीति में भी जिक्र होता है गरम दल नरम दल, लेकिन गैर राजनीतिक दल से हैं भारतीय किसान यूनियन से दिलजीत डागर, जो गरम दल के नेता माने जाते हैं किसान यूनियन के। तो मेरा इनसे सीधे स्पष्ट कड़वे सवाल हो सकते हैं कि गरम दल गरम खून है जो दिलजीत डागर का, जो गरम लहू डोलता है, और उस गरम लहू को डोलते हुए हमने 13 महीने देखा, और उस डोलते हुए गरम लहू से इन्होंने 3 कृषि कानूनों को वापस कराया। लेकिन इस मुद्दे को लेकर दिलजीत डागर का गरम लहू है आखिरकार क्यों ठंडा पड़ रहा है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हम शर्मिंदा हैं। और शर्मिंदा किस चीज़ से हैं? जो डावड़े की पंचायत हुई थी, और डावड़े की पंचायत में एक निर्णय लिया गया था, क्योंकि कहीं हम भी लोग भी इन संगठनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी जो निजी विचारधारा है, उस दिन भी हमने विचार दिया था कि जिस काम को आप नहीं कर सकते हैं उस काम का आह्वान मत कीजिए। और 26 जनवरी का जब आह्वान किया गया तो वहाँ पर एक भी प्रतिनिधि, किसी भी खाप का प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। हम इस मामले में सुनीता बहन का बिल्कुल धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने इन खापों की जो चेतावनी थी या जो ऐलान था उसके ऊपर हिम्मत दिखाते हुए उस बहन ने विरोध प्रदर्शन किया। ठीक है, आप सभी सुरमाओं को कैसा लग रहा है? देखिए, महिलाओं का नेतृत्व गलत नहीं होता, मैं मातृशक्ति का सम्मान करता हूं। आप सभी सुरमाओं को कैसा लग रहा है जिन्होंने डावड़ा खाप के चबूतरे पर बड़ी बड़ी बात की, लेकिन आज तमाम सुरमा एक महिला ने जब प्रयास किया उनके नेतृत्व में यहाँ से आए, तो क्या लग रहा है आप सभी लोगों को? देखिए, ये जो हरियाणा की धरती है, इस हरियाणा की धरती का इतिहास रहा है कि जब भी कभी किसी नारी को अपमानित किया गया है, तो कुरुक्षेत्र का युद्ध, महाभारत का युद्ध आप जानते होंगे, वो एक नारी सम्मान के लिए लड़ा गया था, किसी ज़मीन जायदाद के लिए नहीं लड़ा गया था। ज़मीन जायदाद के लिए लड़ाई करी होती तो मेरा सवाल ये है सर, क्या आपके पुरुष को ठेस तो नहीं पहुंची होगी, तमाम प्रधानों को, सभी लोगों को? देखो, मैं जगमती बहन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो काम खाप पंचायतें नहीं कर पाई, मैं खुल के बोल रहा हूँ, जो काम खाप पंचायतें नहीं कर पाई, जो जागरूकता अभियान खाप पंचायतों को करना चाहिए था, वो चीज़ जगमती सांगवान ने किया है। उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। और हम निजी तौर पे जगमती बहन से जुड़े रहे हैं इस अभियान के अंदर, और उन्होंने जब ये कहा कि आपको क्या इस के अंदर खापों को जोड़ने का काम करेंगे, तो मैंने उनको सभी खापों के अध्यक्षों का फ़ोन निजी तौर पे दिया, और जिन योद्धाओं ने 13 महीने तक किसान आंदोलन में हमारा साथ दिया उन सब का फ़ोन दिया, और निजी तौर पे उनसे कहा कि इस मोर्चे की अगुवाई अब हम आपके बैनर के नीचे लड़ेंगे, क्योंकि हमें खाप पंचायतों के ऊपर इतना विश्वास नहीं रहा है। ठीक है, मुझे ये भी पता चला है कुरुक्षेत्र में जो आपकी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में आपने महिला कोच वाले एजेंडे को उसमें रखा, जो 20 तारीख को आपका ऐलान है दिल्ली जाने का। तो भारतीय किसान यूनियन ने इस मुद्दे को लेकर क्या कहा? देखिए, भारतीय किसान यूनियन टिकैत की तरफ से, दिल्ली प्रदेश की तरफ से ये एजेंडे में लगवाया गया कि आप हरियाणा के अंदर और कुरुक्षेत्र के अंदर ये मीटिंग कर रहे हो, और यहाँ पर अगर आप संदीप मंत्री और शिक्षा डागर वाले मामले पे कोई बयान नहीं देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चे की प्रतिष्ठा के खिलाफ होगा। क्योंकि ये लड़ाई जो संयुक्त मोर्चा लड़ रहा है वो रोटी और बेटी की लड़ रहा है। अब हम रोटी कब खाते हैं? रोटी जब ही खाते हैं जब हम इज्जत से घर में बैठे होते हैं। जब हमारी इज्जत ही नहीं है तो हमें वो रोटी खाने का अधिकार ही नहीं है। हम MSP ले लेंगे और उस MSP का करेंगे क्या? अगर हमारी किसी बहन बेटी को कोई मंत्री संतरी छेड़ेगा तो उस रोटी को खा के हम क्या करेंगे? तो किसान मोर्चे ने कल इसको अपने प्रेस नोट में भी छापा है कि संदीप मंत्री का बर्खास्तगी होनी चाहिए, उसको जेल में डाला जाना चाहिए। ठीक है, अब ये मामला ठंडा तो नहीं पड़ने देंगे आप, ये प्रयास अब चलते रहेंगे? क्योंकि पिछली पंचायत के बाद तो ऐसा लगा जैसे मतलब अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में पड़ता हुआ नजर आया। क्या आप लगातार प्रयास चलते रहेंगे ऐसे ही? देखिए, हम जगमती सांगवान को जानते हैं और वो एक जुझारू नेता रही हैं, औरतों के पक्ष को लेकर खास तौर पे मुखर रही हैं और पुरुष प्रधान समाज के बिल्कुल खिलाफ बोलती हैं। लेकिन फिर भी हम उनकी विचारधारा से इस मामले में पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि ये लड़ाई अब किसी बहन बेटी की लड़ाई नहीं है, किसी परिवार की लड़ाई नहीं है। ये मामला पूरी तरह से नारी शक्ति के सम्मान से जुड़ा हुआ है, और इसकी अगुवाई अगर नारी शक्ति ही करती है तो हम इसके अंदर बहुत खुशी मानते हैं कि जिसकी लड़ाई है वो खुद अपने आप को इतना सबल और सक्षम मजबूत करके आगे आई हैं कि हम
अपने भाइयों से समर्थन की आशा करते हैं, ना कि उनके झंडे या उनके बैनर के पीछे पीछे चलने के लिए। अब जो फ्रंट लिया है तो वो हमारी बहनों ने लिया है, और हम अपनी बहनों के साथ, इस नारी शक्ति के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। जिस प्रकार किसान आंदोलन में नारी शक्ति ने किसानों के कंधे के कंधा मिला के काम किया था, उसी प्रकार से इस मामले में भी सभी किसान भाइयों से हमारी ये अपील है कि इस नारी शक्ति को सम्मान दे और इसके मान सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाने में इन सब का साथ दे। बात करने के लिए शुक्रिया, और कड़वे सवालों का मैं उम्मीद करता हूँ वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरी नज़रों में, मैंने 13 महीने आपको देखा, मेरी नज़रों में आपका सम्मान ऊपर है, और आप खुद अपनी नज़रों से अगर गिराना चाहते तो मेरे एज ए पत्रकार मेरा काम है आपको याद दिलाना। देखिए, इसमें आपने कोई भी कड़वा सवाल नहीं किया है। इसके अंदर जो आपने ज़मीनी हकीकत थी वो हमें आईने के तौर पे दिखाई है, और आईने में मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ, दावड़े की पंचायत में बड़े ज़ोर शोर से निर्णय लिया गया था। हालांकि हमने वहाँ पे एजेंडा लगवाया था उसी दिन रोड जाम करने का, और हम तो आज भी बहन जगमती से कहेंगे कि यहाँ से अल्टीमेटम दें कि कितने दिन के अंदर ये इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद की कार्रवाई का क्या तरीका होना चाहिए, और इस तरीके के अंदर अगर बहन जो भी तरीका अपनाएगी, हम ये नहीं कहते कि शांतिपूर्वक, अगर वो अशांति का भी तरीका अपनाएगी तो हम उसमें पूरी तरह से साथ देंगे। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है। दिलजीत डागर थे, ग्राउंड पे मजबूत किसान नेता माने जाते हैं, संगठित टीम के नेता माने जाते हैं, और पूरे हरियाणा प्रदेश में जहां भी किसान के हक हकूक़ की, ना केवल हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश भर में ही हर जगह दिलजीत डागर है आपको खड़े हुए मिलेंगे। अपने मजबूत फैसले के लिए जाने जाते हैं, फैसला लेने के लिए जाते हैं, फैसला लेने के बाद उस पर फैसले पर टिके रहने के लिए जाने जाते हैं दिलजीत डागर। और मेरे इनसे सवाल इसी चीज़ को लेकर थे कि दिलजीत डागर, मैंने आपको करीब से देखा है अपने फैसलों पर मजबूती से खड़े होते हुए, तो उस फैसले पर क्यों नहीं है वो खड़ा हुआ गया? तो वो तमाम बातें थी वो स्पष्ट की है, और इनका मानना है कि आगे मजबूत एजेंडा, हमने जो कुरुक्षेत्र में किसान यूनियन की मीटिंग हुई थी उसमें तमाम किसान यूनियन के सामने मजबूती से है वो एजेंडा है, इस बात को लेकर उन्होंने रखा, और इस आवाज़ को दबने नहीं दिया जाएगा। मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ लगातार है कार्रवाई की मांग है, वो लोग करते रहेंगे। शुक्रिया।